हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्टडी फिजिक्स बाई आर के गौरव चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करें। सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं। और किस पे आधारित है ये? आवर्धन पे आधारित भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, जिसमें आवर्धन दिया रहेगा। तो देखिए, इसके पहले भी हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ चुके थे कि गोलीय दर्पण में न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। ये लेक्चर नंबर 8 में पढ़ चुके थे। ये लेक्चर नंबर 9 है। तो देखिए, पिछले क्लास में और लेक्चर नंबर देखिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग को क्या क्या ध्यान पड़ता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण में अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी नियम आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए, या उसको आप चिन्ह परिपाटी नियम को समझे रहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। अगर चिन्ह परिपाटी नहीं समझे रहेंगे तो नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 7 देखें, उसमें हम चिन्ह परिपाटी नियम को समझाए हैं। लेक्चर नंबर 8 देखें, उसमें हम गोलीय दर्पण में कुछ न्यूमेरिकल बताए हैं और फार्मूला बताए हैं। तो चलिए देखिए, हम लेक्चर नंबर 7 में देखिए ये है चिन्ह परिपाटी नियम। तो आप लोग क्या करें, इसको लेक्चर नंबर 7 को देखें ना। चलिए, उसके बाद ये बताए थे लेक्चर नंबर 8 में, इसको भी जाकर देखें। ये बेस्ट ट्रिक है चिन्ह परिपाटी नियम का। और उसके बाद बताए थे लेक्चर नंबर 8 में फार्मूला बताए थे। ये फार्मूला बिना फार्मूला के नहीं बनेगा, बिना चिन्ह परिपाटी नियम का। चलिए आगे। तो अब चालू करते हैं हम। देखिए, तो कल हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन केवल 2 बनाए थे, और आज हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। 3 में क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है, ये 10 फोकस दूरी का क्या है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर दर्पण कौन सा दिया है, तो दिया है अवतल, दिया है ना अवतल दर्पण। अब चलिए, ये दिया है क्या, फोकस दूरी दिया है। तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल है तो क्या होता है, माइनस होता है ना। आप लोग को बता चुके हैं, अवतल होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। देखिए यहाँ पे ये अवतल है तो क्या है, माइनस है। चलिए आगे। अब बोल रखा है ये 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु लंबी का मतलब है कि वस्तु की क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। तो वस्तु का ऊंचाई का मतलब हमको मालूम है, संकेत क्या होता है, ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट। चलिए, तो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई देखिए यहाँ पर दिए दिए हैं कि वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। चलिए अगला, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन रखी है, वस्तु। ये वस्तु जो है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, किससे, दर्पण से। तो ये वस्तु जो है दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्या दिया है, वस्तु दूरी दिया है, यानी क्या दिया है, यानी यू दिया है। यू का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो आप लोग को बताए हैं पिछले वीडियो में, देखिएगा। तो वस्तु दूरी का क्या होता है, चिन्ह माइनस होता है। चलिए आगे, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब बताएं आप लोगों को कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या निकालना है, भी, यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है, इक्वल टू हुआ प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है वास्तविक है कि उल्टा है, या आभासी है कि सीधा है। वास्तविक और आभासी ना, इसका होता है आकार। आकार किसका निकालना है, प्रतिबिंब का। आकार किसका निकालना है, प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब का आकार मतलब संकेत क्या होता है, आई। चलिए अब निकालते हैं इसको। तो क्या देखिए, हमारे पास पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालना है भी। देखिए पहले निकालना है भी। तो इसमें आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, देखिए भी निकालना है। देखिए तो इसमें बताए थे, ये है दर्पण सूत्र है VUF। देखिए तो इसमें तीनों हैं VUF। चलिए ठीक है, तो निकालिए पहले इसी से, को किससे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से निकालिए, दर्पण सूत्र से। तो क्या होता है, 1/V प्लस 1/U
1/f। भी का मान नहीं मालूम है, यू का मान -24 और एफ का मान ये कितना है -10 है। चलिए 1/v, और ये इधर गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। ये माइनस में है, ये माइनस में इधर गया तो क्या प्लस में हो गया। ये पहले से क्या था, माइनस में था ये वाला। चलिए आगे, ये तो आप लोग जानबे करते हैं इतना सा मैथ। तो इसको करेंगे हम तो कितना आएगा, तो इसको आप इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, -7/120 आएगा। अब देखिए ऊपर कर देते हैं इसको, ऊपर भी ये हो जाएगा 120/7। तो कितना आ जाएगा मान, इसका मान जो आएगा वो भी इक्वल टू, आप लोग कीजिएगा तो -17.2 सेंटीमीटर आएगा। अब चलिए, अब आप लोग बताए थे कि यह माइनस जो चिन्ह है इसका मतलब होता है कि दिशा। फिजिक्स में क्या होता है कि जो चिन्ह होता है माइनस, उसका रियल मतलब क्या होता है, दिशा बतलाता है। तो भी का मतलब देखिए माइनस है तो ये बतलाएगा आप लोगों को, दिशा बतलाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए भी का मान क्या है, माइनस है ना, माइनस है तो क्या बतला रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यह प्रतिबिंब कैसा है, तो ये प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक है तो कैसा बनता है, जब भी वास्तविक रहता है तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, तो याद रखिएगा। और ये क्या है, ये है प्रकृति, ये क्या है, प्रकृति है। अब चलिए आकार निकालना है। तो आकार निकालने के लिए तो हम लोग का देखिए, जब भी आकार निकालने को बोलता है तो उसके लिए हम लगाते हैं कौन फार्मूला, आवर्धन का, दर्पण का आवर्धन फार्मूला ना। तो देखिए दर्पण का आवर्धन फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो क्या होता है, दर्पण का आवर्धन फार्मूला होता है m बराबर I/O और -V/U होता है। चलिए यहाँ m का मान दिया है, इसमें m का मान, ये m का मान इसमें दिया है, नहीं दिया है। चलिए हटाइए, इस इतना देखिए, तो इतना करके देखिए, इतना करके देखिए तो m का मान नहीं दिया, हटाइए, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। I का मान दिया है, I का मान तो निकालना है। O का मान दिया है, ये देखिए O का मान कितना है, 3 है। -V, देखिए जो V का मान देखिए यहाँ पर आया है ना, चाहे देखिए यहीं पर आया है ये वाला ना। तो V का मान क्या है, देखिए पहले माइनस है और ये -70.2 है। आगे U का मान कितना है जी, -24 है। ये कट गया तो कितना हो गया, ये I बटा में, यहाँ देख लीजिए I बटा में 3, और ये कीजिएगा तो हो जाएगा आपका -17.2 और 24, 3 8 कितना हो गया, 24। और I का मान आपका आ जाएगा, कीजिएगा इसको भाग दीजिएगा तो I का मान 2.2 आएगा। देखिए यही हो गया आंसर, 2.2 सेंटीमीटर ना। यानी वस्तु की ऊंचाई कितना, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, यानी 2.2 सेंटीमीटर है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब तुरंत देखिए समझाए थे, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, माइनस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, इसी का मतलब हो गया माइनस का मतलब। चलिए तो ये वाला हम कर चुके हैं। चलिए तो अगला आते हैं। देखिए आवर्धन, अगर आप आवर्धन, देखिए दर्पण का आवर्धन क्या होता है, आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहा जाता है दर्पण का। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जो m का मान देखते हैं क्या आएगा ना, थोड़ा करके देखते हैं, साइंस का होता है, करके देखिए और देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पर m जो है वो I बटा में O होता है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आप लोग बताए हैं, आभासी प्रतिबिंब के लिए बताए हैं कि जैसे देखिए ये दर्पण हो गया, तो आभासी प्रतिबिंब का होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा। सीधा का मतलब वस्तु, ये वस्तु है तो ये मान के ये क्या हो गया आपका प्रतिबिंब है ना, ये वस्तु है तो ये क्या है, प्रतिबिंब, सीधा है। देखिए तो ये भी प्लस है
ये भी प्लस ओ हो जाएगा और ये भी क्या होगा, प्लस आई हो जाएगा ना। तो प्लस अब प्लस ना, चिन्ह परिपाटी नियम से ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना। तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वास्तविक में क्या होता है, देखिए वास्तविक में क्या होता है, वास्तविक में कि वस्तु ऊपर है, ये हो गया वस्तु ऑब्जेक्ट, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बन गया नीचे। तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह परिपाटी नियम से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कीजिएगा m बराबर माइनस आई अब प्लस ओ, ये कीजिएगा ना, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस, याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान प्लस होता है, यानी आवर्धन का प्लस होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। अब आगे देखिए, प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बनता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु को देखिए बिंब कहते हैं, बिंब भी कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं ना। ये सब कुछ पिछले वीडियो में बता चुके हैं। प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बनता है, यह प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार से दुगना है। देखिए प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से क्या है, दुगना है। ये वस्तु हो गया ऑब्जेक्ट ना, वस्तु से। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर आई और इसको इधर ला दीजिए, इधर, तो इधर में गुना में है तो इधर में क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया 2। और आप लोग बताए हैं कि आई और ओ, यानी ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई। थोड़ा सा अब थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए आई जो क्या कर वस्तु से क्या कर दुगना, तो ये प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से क्या है, ये वस्तु हो गया से क्या है दुगना है। तो इसको इधर लाइएगा तो आई जो है और बाटा में क्या हो जाएगा ओ में से हो गया वस्तु। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई। और देखिए अभी तुरंत बताए हैं, इसको तुरंत बताए हैं कि आई बटा ओ क्या होता है, एम होता है। तो आई बटा ओ क्या हो जाएगा, एम बराबर 2, एम बराबर 2 हो जाएगा आई बटा ओ ना। तो ये एम का मान दिया है। जब भी कहता है अगर बोल देगा कि प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना है, तो क्या दिया है, एम बराबर 4। जब भी ऐसा पूछेगा पहले देगा प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना है, तो एम बराबर 5 ना, ऐसा होगा। तो ये जब भी ऐसा कहता था ये क्या दिया रहता है, एम दिया रहता है। एम मतलब आवर्धन दिया रहता है। इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 6। एक है अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है, अवतल। दर्पण कौन है, अवतल। चलिए आगे। ठीक है, फोकस दूरी कितना है, 20 है। ये दिया है फोकस दूरी दिया है, ये दिया है एफ का मान 20 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। जाकर आप वीडियो देख सकते हैं पिछले वाला चिन्ह परिपाटी नियम वाला। चलिए देखिए 5 गुना आवर्धित, यानी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से 5 गुना ज़्यादा बन रहा है, बड़ा बन रहा है वस्तु से। यानी क्या दिया है, आवर्धित। आवर्धित का मतलब आवर्धन का मान दिया है। कितना दिया है, 5। और कैसा बन रहा है जी, सीधा बन रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीधा का मतलब आप लोग बता चुके हैं कि देखिए सीधा जो होता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वो होता है आभासी होता है। और जो उल्टा होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर नहीं है तो जाके वीडियो को देखिए। पहले तो देखिए सब्सक्राइब कीजिए, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें आपको जितना भी वीडियो है वो सब दिखाई देगा। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो सब कुछ शुरू से लेकर बहुत बेसिक चीज़ें जो बताए हैं, जो एग्ज़ाम में या तो रेलवे एसएससी या 10th 12th में पूछता है। तो आगे देखिए सीधा का मतलब प्रतिबिंब कौन बनता है, आभासी बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब है तो यहाँ पे देखिए आभासी प्रतिबिंब के लिए एम का मान क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर एम का मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए आगे आपका निकलना है। बोल रहा है कि वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु दर्पण से कहाँ स्थित है, यानी कितना दूरी पर स्थित है। वस्तु दर्पण से कितना दूरी, यानी वस्तु दूरी, यानी यू का मान निकालना है। यू इक्वल टू व्हाट।
अब चलिए, अब कहिएगा कि जो फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला यही तो होता है A1 बटा भी प्लस 1 बटा यू इक्वल टू 1 बटा में एफ, और एक होता है m बराबर माइनस भी बटा में यू। अब बोलिएगा यहाँ पर m तो दिया है, देखिए इस हमको निकालना है u, तो u किस में दिया है, u इसमें भी दिया है और u इसमें भी दिया है। चलिए u का मान हमको ये मालूम नहीं है, वाट मतलब मालूम नहीं है, तो u का मान मालूम नहीं है। तो अगर इसका मान दिया रहेगा और इसका मान दिया रहता तो u का मान निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो इसका मान दिया है लेकिन v का मान दिया नहीं है, तो निकालने में क्या होगा, समस्या होगा ना। आगे देखिए, हमको इसमें u का मान क्या करना है, निकालना है, इसमें u का मान क्या करना है, निकालना है, और v का मान नहीं दिया है और m का मान दिया है, तो वही बात है। यानी कहने का मतलब हमको u का मान निकालना है तो v का मान मालूम होना चाहिए और f का मान मालूम होना चाहिए। तो f का मान दिया है लेकिन v का मान नहीं दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले v निकालेंगे और बाद में क्या निकालेंगे, हम u निकालेंगे। पहले v निकालेंगे और v का मान इसमें हम रखेंगे, इसलिए कि u को निकालने के लिए हमको v पहले चाहिए और f चाहिए। तो u तो यहाँ पर क्या है कि v नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो पहले हम v का मान निकालेंगे। तो v का मान निकालेंगे किसके द्वारा, निकालेंगे हम इसके द्वारा निकालेंगे, किसके, आवर्धन फार्मूला द्वारा निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए m का मान दिया है +5, तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है i और बटा में क्या होता है, एक मिनट, इससे मतलब नहीं है, ये होता है तुरंत बताएं, देखिए यहाँ तुरंत बताएं क्या होता है, ये बोला ना माइनस भी बटा में यू, हमको निकालना है किसका मान, v का निकालना है, और ये हो गया +5। तो यहाँ पर जो v का मान होगा वो कितना आएगा, -5u आएगा, कितना आएगा, -5u। तो v का मान क्या हो गया, निकल गया। चलिए आगे, अब निकालना है किससे, दर्पण सूत्र से निकालिए। दर्पण सूत्र से निकालिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा भी 1 बटा यू और 1 बटा एफ। 1 बटा v का मान लिखे दिया है -5u, u का मान ये 1 बटा एफ का मान कितना दिया है, -20 दिया है। अब चलिए इसका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 5u, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5 -20, और ये हो जाएगा, इसको कीजिएगा 4 बटा में, और ये हो जाएगा देखिए 5u, और ये हो जाएगा -20, 5 चौका 20, तो u का मान कितना आ गया, गुना कीजिएगा तो 16। यानी जो वस्तु है वो दर्पण से ना -16 सेंटीमीटर आएगा, दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। कब, जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तब। चलिए, तो ये हुआ, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग कीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, दर्पण कौन दिया है, तो दर्पण दिया है उत्तल, तो ये दिया है वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी किसका मान दिया है, r का मान। तो r का मान जो होता है उत्तल में क्या होता है, ये होता है प्लस में होता है, किस में होता है, प्लस में। चलिए, ये दिया है कि जो प्रतिबिंब है वो बीम के साइज का क्या है, आधा है, यानी जो प्रतिबिंब है वो आधा है, किससे, ये बीम से, बीम मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु से। तो m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आधा हो जाएगा ना, आपको तुरंत बताए हैं। तो m का मान हो जाएगा 1/2, लेकिन यहाँ दर्पण उत्तल है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी ना, कि हम जानते हैं कि देखिए उत्तल दर्पण में
केवल हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, सभी प्रकार के, यानी आभासी बनता है, सीधा ही बनता है, वास्तविक और उल्टा, बड़ा छोटा और बराबर। ये आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनता है, और कैसा बनता है, सीधा, और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है, याद रखिएगा। उत्तल में हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा और बनेगा आभासी, तो हमेशा आभासी ही बनता है उत्तल में। तो आभासी है, तो यहाँ पर देख लीजिए आभासी है, तो आभासी के लिए एम का मान क्या है, प्लस है, यहाँ लिख लीजिए प्लस। अब चलिए आगे, क्या निकालना है, ये निकालना है बीम और प्रतिबिंब दोनों का स्थान निकालना है। तो बीम का स्थान मतलब U इक्वल टू वाट, और प्रतिबिंब का स्थान मतलब V इक्वल टू वाट। तो उसी प्रकार बनाइए जैसे हम तुरंत बताए हैं ना। तो m का मान दिया है, यहाँ लिख लेते हैं, देखिए m का मान दिया है +1/2, तो m बराबर का होता है -v बटा में u ना, तो 1/2 हो जाएगा। v का मान निकालिए यहाँ पे, तुरंत जैसे बताएं पिछले वीडियो में, तुरंत जैसे पिछले जो क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे थे उसी प्रकार। तो v का मान निकालिएगा तो हो जाएगा का 1/2u ना, और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो v का मान निकल गया, उसी प्रकार निकालिए समीकरण 1 मान लीजिए दर्पण सूत्र से। तो निकालिएगा 1/v 1/u बराबर 1/f, मान रखिएगा। तो v की जगह पे कितना है, v की जगह पे है -1/2u, और यहाँ पर यहाँ पे प्लस है 1/u, और 1/f का मान कितना है, f का मान नहीं दिया है। चलिए f का मान नहीं दिया है तो एक फार्मूला बताए थे 2/r बताए थे, तो ये वाला फार्मूला मत रखिए, ये वाला रखिए। तो 2/r, r का मान कितना दिया है, 0.4 दिया है, यहाँ देखिए 0.4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2u 1/u बराबर ये हो जाएगा 1/0.2 हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/2, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये होगा कीजिएगा तो -2 + 1 और u हो गया, और ये हो गया 5/1। तो देखिए यहाँ पे कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा इसको, तो क्या आएगा कि ये हो जाएगा आपका -1u और 5/1। तो u का मान हो जाएगा 1/5 माइनस ना, तो ये u का मान कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ गया ना। चलिए इसका मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे हम, इसमें रखेंगे ना मान, तो v इक्वल टू हो जाएगा -1/2, और ई को जब कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर ना, ये माइनस में है, याद रखिएगा ना, देखिए माइनस है, तो माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये v का मान कितना हो जाएगा, ये कट गया, तो ये -0 कितना आ गया, और देखिए यहाँ से पहले से ही माइनस है यहाँ पे है ना, ये माइनस ये वाला है ना, ये वाला देखिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया, ये निकल गया आपका v का u का मान, यानी ये निकल गया u का मान, और ये निकल गया v यानी इसका मान निकल गया। तो चलिए थैंक यू।